मेरे बड़े भाई इंतज़ार हुसैन पंजुथा को अगवा किया गया है और उनकी बाजियाबी के लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल के लिए नोटिस किया और आईजी को तलब किया है। अब आईजी साहब आकर कहेंगे कि जनाब हम देख रहे हैं, हमने जो है वो सर्च किया है या हम जारी हैं या हम करते हैं सर्च और कोशिश करते हैं कि मिल जाए, कहीं ना कहीं से मिल जाए, ढूंढने की पूरी तगदो की जाएगी। जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरों के ज़रिए बेगुनाह शहरियों को उनकी गाड़ियों के ज़रिए ट्रेस करके पकड़ा जा रहा है कि आपने एहतजाज क्यों किया, एहतजाज के अंदर क्यों शरीक हुए, या कोई अगर राहगुजरू महसूस भी हो जाए कि ये पीटीआई को सपोर्ट करता है या कहीं पर कोई ऐसी अलामत उनको नज़र आ जाए तो उसको उठा के दहशतगर्दी के मुकदमे में डाल रहे हैं, बेशक वो एहतजाज के अंदर था या नहीं था। तो वहाँ पर ये सारी कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन जहाँ एक बंदे को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया और सबको पता है कि नामालूम लोगों ने किया है, क्यों किया है, किस वजह से किया है, इस वजह से किया है कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है, वो उसकी वकालत करता है या फोकल पर्सन है या उसके साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से। यानी यहाँ पर कोई महफूज नहीं है, कोई बात ना करे, कोई ये ना कहे कि हमारे मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो, कोई ये ना कहे कि हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है जिसमें रूल ऑफ लॉ हो। हर एक की आवाज़ बंद कराने के लिए सारा किया जा रहा है। आम लोगों पर, साफ़ियों पर, वकला पर, कोई बंदा, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बंदा यहाँ पर महफूज नहीं है। मुल्क में जंगल का कानून राइज हो चुका है। मैं यहाँ पर जो वकला की तंजीमें हैं जो वोट लेते हैं, जो वकीलों की, कोई मेंबर पंजाब बार है, कोई पाकिस्तान बार है, कोई हाई कोर्ट है, कोई हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई बारों के सदूर हैं, सेक्रेटरी हैं, ये उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। और मैं उनसे मुखातब हो के ये कहता हूँ कि जनाब आप भी ज़रा होश के नाखल लें, जागें। आपके भाइयों को अगवा किया जा रहा है, आम शहरियों को अगवा किया जा रहा है। मुल्क के अंदर एक ऐसा आइनी पैकेज लाने के लिए ये सारा किया गया कि मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दो, उनको के ज़रिए किसी अगर वकील कोई दरख्वास्त देता है उसको उठा लो, या कोई सियासी लोग मिलता है तो सियासी मुलाकातों पर भी इमरान खान से पाबंदी लगा दो। रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोकना है कि कहीं एहतजाज ना हो, कहीं बात ना हो, कोई आवाज़ ना उठाए, कोई इमरान खान से ना मिले। तो ये सारा इसलिए किया जा रहा है। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर और किस तरफ चंद लोग जो हैं वो मुल्क को लेकर जाना चाहते हैं। आप अगर अब भी इसी तरह से आपका रवैया रहा खामोश है तो ये सबकी बारी आनी, एक एक करके सबकी बारी आनी है। मैं सबसे कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, उठें, खड़े हों, होश के नाखुन लें और उसके लिए जो कदम आप जिस तरह से बढ़ा सकते हैं आप आगे बढ़ें और बढ़ाएं और उसमें हिस्सा डालें।